चुनाव और जंग में सब जायज़ है। ये गलती अजीत पवार की थी और अजीत पवार ने जो भूल की इसको भुला नहीं पाए हैं शरद पवार। और शरद पवार ने खा ली है कसम कि अजीत पवार को बर्बाद कर देंगे। दरअसल महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपी का पार्टी सिंबल उन शरद पवार के पास ना होने से वो नाराज़ और नाखुश भी ज़रूर दिखाई दे रहे, क्योंकि जिस एनसीपी को उन्होंने मजबूती के साथ बनाया, जिस एनसीपी को उन्होंने मजबूती के साथ खड़ा किया, वो धोखे से उनके भतीजे अजीत पवार ले गए। लेकिन अजीत पवार को गद्दार बोलते हुए शरद पवार ने कहा कि उनकी आंखें ज़रूर खुली और उन्हें पता चला कि अब विश्वास के लायक कुछ भी नहीं। भले ही अजीत पवार ने जंग और राजनीति में सब कुछ जायज़ जो है वो समझा हो, लेकिन उन्होंने कहा कि अब वो भी सब कुछ जायज़ ही समझेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान 20 नवंबर को राज्यों में वोटिंग होनी है। ऐसे में एक के बाद एक मैराथन स्तर पर सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी। अजीत पवार बारामती सीट से चुनावी मैदान में हैं। चाचा शरद पवार ने पार्टी कैंडिडेट की लिस्ट जारी करते हुए वक्त ऐसा दांव खेला है जिससे बहुत से राजनीतिक पंडित मास्टर स्ट्रोक जिसे बता रहे हैं। हालांकि एक सच ये भी है कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान अजीत गुट की तरफ से भी ऐसा ही मास्टर स्ट्रोक खेला गया था। बाद में खुद अजीत पवार की तरफ से अपने उस कदम को बहुत बड़ी भूल करार दिया। मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि फ़िलहाल शरद पवार ने कहा कि आगे देखिए महाराष्ट्र में खेल क्या होता है, यानी कि शरद पवार अब किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो गद्दारी अजीत पवार ने की इसका खामियाजा अजीत को भुगतना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ उनका दर्द भी छलका। उन्होंने कहा कि जिस थाली में लोग खाते हैं उसी में छेद करते हैं। मेरी नाक के नीचे कब अजीत पवार विधायकों को लेकर चला गया और कब पार्टी का सिंबल भी मुझसे छीन लिया, ये सब मैं देखता रह गया, लेकिन हाथ मेरे कुछ नहीं आया। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो लोग बगावत करते हैं उनका कभी भी भला नहीं होता और बगावत करने वालों की दशा बहुत बुरी होती है। हालांकि अजीत पवार को सीधा सीधा अल्टीमेटम तो शरद पवार ने दे ही दिया है, लेकिन वाकई अब देखना ये होगा कि शरद पवार अगर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बड़ा तिकड़म लगा देते हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि शरद पवार के इशारे पर ही उम्मीदवारों को उतारा जा रहा है और बहुत सोच समझकर महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव लड़ा जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो शरद पवार को हल्के में लेना ठीक नहीं रहेगा और ऐसे में हो भी सकता है कि महाराष्ट्र में चुनाव की तस्वीर भी पलटती नजर आए।